चलिए, हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सबके सब ठीक हैं? चलिए, आज तक आपने जो मेरा वीडियो देखा उससे आपको क्या मिला, इसके बारे में हम थोड़ा बहुत आपसे परिचित होना चाहते हैं। इसलिए आज एक छोटा सा टॉपिक्स लेके पहुँचे हैं, MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ये आप जान रहे हैं जैक बोर्ड में तो बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, इसका 15 क्वेश्चन रहेगा और बिहार में तो 50% 35 क्वेश्चन रहेगा। इसलिए कम समय में कैसे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, अभी तक जितना हमने वीडियो लोड किया है उसका एक सार है और आप देखते हैं कहाँ तक इसमें ग्रहण कर पाए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का मौलिक गुण क्या होता है? इसका ऑप्शन दिया रहेगा, द्रव्यमान, आवेश, दोनों, नन ऑफ दिस। तो इसका द्रव्यमान और आवेश दोनों होगा, बिल्कुल सही। ये सी नंबर का आपको ऑप्शन मिलेगा वहाँ से, द्रव्यमान और आवेश। दूसरा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का आवेश सीजी सिस्टम में कितना होता है? CGS सिस्टम में कितना होता है? तो आप पढ़े हैं, 1 कूलम बराबर 3 × 10⁹ स्टैट कूलम। 3 × 10⁹ स्टैट कूलम। तो 3 × 10⁹ इंटू 1 कूलम लिख सकते हैं इसको हम लोग, उसको वहाँ पर से। और 1 कूलम बराबर इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज हो गया -1.6 × 10⁻19 कूलम, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, इसलिए ये हो गया -4.8 × 10⁻10 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन का आवेश CGS सिस्टम में ये वैल्यू इसका आया आपको। तीसरा क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर आवेश उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है? इसमें जो ऑप्शन आपको दिया रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र, प्रोटॉन का ट्रांसफ़र, न्यूट्रॉन का ट्रांसफ़र, सभी का ट्रांसफ़र। तो इसमें आपको पहले से ही परिचित हैं, इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र। नंबर 4, चौथा क्वेश्चन है, धनावेशित वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है? मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी क्या होता है? उसमें ऑप्शन दिया रहेगा आपको, बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, नन ऑफ दिस। तो आप जान रहे हैं धनावेशित वस्तु कैसे उत्पन्न होता है। धनावेशित वस्तु कैसे आता है उसमें, तो इलेक्ट्रॉन का लॉस करने से आता है। तो जितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उतना मास उसका घट जाएगा, इसलिए घटता है। ऋणावेशित वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? मास ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। अब तो आप समझ गए होंगे, नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी मतलब हुआ उसमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया गया है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया गया है, तो जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उतना मास उसका बढ़ जाएगा। इसलिए ऋणावेशित वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है? बढ़ता है। वहाँ आंसर रहेगा आपको, घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित। तो आप याद रखेंगे, नेगेटिवली चार्ज्ड है तो बढ़ेगा। अब 6 नंबर क्वेश्चन को देखिए, आवेशित वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है? चलिए बताइए, इसका जवाब तो आपको देना चाहिए। आवेशित वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है? बढ़ता है, घटता है? सी नंबर, बढ़ सकता है, घट सकता है। डी, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर आपको चर्चा नहीं किया है, ये मेंशन नहीं किया है कि धनावेशित है या ऋणावेशित है। तो धनावेशित में देखें आप घटता है, ऋणावेशित में देखें बढ़ता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। ये क्लियर नहीं किया है आपको यहाँ पे कि कौन सी बड़ी है। चलिए अब बताइए आप, धनावेश और ऋणावेश का नामकरण किस वैज्ञानिक ने किया था? आवेश 2 प्रकार का होता है, पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज। इसका किसने नामकरण किया था? बोलिए, तुरंत जवाब दीजिए आप। धनावेशित और ऋणावेशित वस्तु का जो नामकरण किया था वो किसने किया था? आपको हम बताए, फिर आप बोल रहे हैं। याद कीजिए, वैज्ञानिक का नाम बोलते हैं, बोलना पड़ेगा क्या? बोलिए, बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन थे? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। फ्रैंकलिन ने आवेश के नामकरण, आवेश 2 प्रकार का होता है, उसका किया था यहाँ से उसके साथ। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। मूल आवेश का मान बताइए। मूल आवेश का मान बताइए। फंडामेंटल चार्ज का वैल्यू बोलिए। मूल आवेश का मान बोलिए। आपको बताए थे किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम संभावित मात्रा को मूल आवेश कहते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। मतलब
1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 19 कूलम इसका वैल्यू होता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। 9th नंबर क्वेश्चन आइए। 9th नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु पर उत्पन्न आवेश की प्रकृति का पता किस यंत्र से लगाया जाता है। चलिए, हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, इसका हम लोग पता किस यंत्र से लगाते हैं। आपको बताए थे इलेक्ट्रोस्कोप, इलेक्ट्रोस्कोप से इसका पता लगाए थे। आपको भी याद है, सब कुछ आ रहा है बोलने में। आप याद रखिए इसको, किसी वस्तु पर उत्पन्न आवेश की प्रकृति का पता इलेक्ट्रोस्कोप से लगाया जाता है। चलिए, इस क्वेश्चन का जवाब तो बिल्कुल आसानी से दे देंगे आप। एक कूलम आवेश कितने पीको कूलम के बराबर होता है? बोलिए, कितने पीको कूलम के बराबर होगा? आप पढ़े 1 पीको कूलम बराबर 10⁻⁻12 कूलम, इसलिए उल्टा है, यहाँ से ध्यान रखिए। 1 कूलम बराबर कितने पीको कूलम, तो क्या होगा 10⁻+12 कूलम, 10⁻+12 पीको कूलम, 10⁻+12 पीको कूलम, वो 1 कूलम आवेश के बराबर होगा। Q बराबर ±NE को किस सिद्धांत का गणितीय रूप कहते हैं? किस सिद्धांत का गणितीय रूप कहते हैं? आप आवेश का जो 4 मौलिक गुण पढ़े उसमें आप पढ़े Q बराबर ±NE। बोलिए, क्या था ये? आवेश का क्वांटमीकरण। ये था आवेश का क्वांटमीकरण, आवेश का क्वांटमीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये है Q बराबर ±NE। जहां था पढ़ चुके थे, पहले थे। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 12। आवेश के किस गुण को सार्वत्रिक नियम के रूप में भी लिया जाता है? 4 ठो आप पढ़े, आवेश 4-5 ठो पढ़े। आवेश का योगात्मक होता है, आवेश संरक्षित रहता है, आवेश का क्वांटमीकरण होता है, आवेश निरपेक्ष होता है। तो इसमें कहता है किस गुण को यूनिवर्सल लॉ भी कहते हैं। याद है? याद कीजिए, याद कीजिए, याद कीजिए, याद कीजिए, याद आ जाएंगे। आपको बताए थे यही है, यही Q बराबर ±NE। नहीं, ये नहीं है। बोलिए, ये आपको गलत दे रहे हैं हम। बोलिए, आवेश के क्वांटमीकरण को कहा जाता है, किसको कहा जाता है? बोलिए, किसको कहा जाता है? आवेश का क्वांटमीकरण। याद आई बात? आवेश संरक्षण सिद्धांत को कहा जाता है, आवेश संरक्षण सिद्धांत को कहा जाता है। आवेश का सार्वत्रिक नियम भी कहा जाता है। इसका कोई अपवाद नहीं है, एक्सेप्शन नहीं है इसका। चलिए बताइए, तो यहाँ से आवेश के क्वांटमीकरण सिद्धांत का प्रायोगिक सत्यापन किसने किया था? आवेश के क्वांटमीकरण सिद्धांत का प्रायोगिक सत्यापन किसने किया था? बोलिए, बोलिए, याद कीजिए, बोलिए, 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 ऑप्शन दें। कैवेंडिश, कूलम, बेंजामिन फ्रैंकलिन, R.A. मिलिकन। तो R.A. मिलिकन, R.A. मिलिकन ये वैज्ञानिक था जिसने E/m भी निकाला था। और याद रखोगे इसको, ये 1909 ईस्वी में इसका उसने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया था। चलिए, ये तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है इसको। 1 कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन के त्याग करने से उत्पन्न होता है? जो लड़का जवाब खड़ा होता है, सर 1 इलेक्ट्रॉन के त्याग करने से। क्या ऐसा संभव है? नहीं। क्यों? आपको फॉर्मूला पढ़े Q बराबर NE, तो N बराबर हो जाएगा Q/E। यहाँ 1 कूलम,
यहाँ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स को वो त्याग करेगा तब 1 कूलम का आवेश उत्पन्न होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। चलिए आपको जवाब देना होगा। अंतिम भला तो सब भला। विराम की अवस्था में एक वस्तु पर 7.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का आवेश है। यदि वस्तु की चाल 5 मीटर पर सेकंड कर दी जाए तो कितना आवेश होगा? बोलिए। विराम की अवस्था में एक वस्तु पर 7.2 इंटू 10⁻⁻10 कूलम का आवेश है। यदि वस्तु की चाल 5 मीटर पर सेकंड कर दी जाए तो आवेश कितना होगा? उतना ही होगा। काहे नर्वस होते हैं आप जी? आप पढ़े हैं इसको, नर्वसा क्यों जाते हैं? बोलिए। इसलिए कि किसी वस्तु पर आवेश जो होता है वो निरपेक्ष होता है, वो वस्तु की चाल पर निर्भर नहीं करता है। चलिए बहुत खुशी की बात है। आप में MCQ में इतना, अब आप खुद जज कीजिए कितना आपका स्कोरिंग सही रहा, कितना स्कोरिंग सही रहा। इसके बाद हम लोग आगे मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।